Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a point mass small m is placed at the center of the square ABCD of a side A units as shown below. The resultant gravitational force on mass small m due to the masses m1 and m2 placed on the vertices of the square is, and the options are given to us. So the key concept of the question is gravitational force due to system of masses. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के आर स्क्वायर आर क्या है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो और हमारे जो एफ नेट है एफ नेट का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा के बराबर। तो ये होल रूट में है, तो ये हमारा एफ नेट का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम देखें ये वाला जो स्मॉल एम मास है इस पे सी वाला पार्टिकल एक इस तरह फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसको अगर हम एफ सी कह लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो जो ए वाला पार्टिकल है इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, उसको एफ ए कह लेते हैं। इस वाले पार्टिकल पे डी वाला भी एक फोर्स लगाएगा, उसको एफ डी कह लेते हैं। अगर एफ डी और इधर से जो फोर्स लगा रहा होगा वो लगा रहा होगा बी वाला पार्टिकल, इसका मास m2 है, तो उसको एफ बी कह लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो एफ ए है वो बराबर होगा एफ सी से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2, मतलब m1 जो मास है ए वाले पार्टिकल का, जो ए पॉइंट पे पार्टिकल है उसका मास m1 है और इस पॉइंट पे m है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस होगी तो डायगनल की जो डिस्टेंस होती है स्क्वायर में वो होती है रूट टू ए मतलब क्या है साइड। अगर हम इससे टू से डिवाइड करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी आर हमारा बराबर आ गया ए बाय रूट टू के। तो ए बाय रूट टू के बराबर आ गया। तो अगर हम ए बाय रूट टू का स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर टू चला जाएगा, तो हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यही सेम फोर्स एफ ए भी है और एफ सी भी है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है और वो दोनों अपोजिट है तो ये आपस में कैंसिल कर लेंगे आपस में एक दूसरे को, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही अगर हम देखें एफ बी बराबर होगा एफ डी के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि जो फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम टू एम अपॉन वही आर स्क्वायर कितना है ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन रूट टू। तो सॉरी टू, तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो कुछ फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है एफ बी और एफ डी बराबर है, तो एफ बी और डी भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से जो नेट फोर्स होगा जो स्मॉल एम मास पे होगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल एम कितना हो जाएगा? जीरो। So option 3 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.